अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे जी। तो व्यूवर्स, आज मेरी बेटी हुरैन का फर्स्ट रोज़ा है, यानी कि उसने पहली दफ़ा रोज़ा रखा है, तो वो सारी आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पे हम समोसों की तैयारियाँ कर रहे हैं, तो मैंने जो है वो 2 टेबल स्पून ऑयल का ऐड किया और 1 क्यूब मैंने जो है जिंजर गार्लिक जो है उसका पेस्ट डाल दिया। यहाँ पे श्रेड किया हुआ मेरे पास जनाब चिकन था, तो हमने जो है वो चिकन को ऐड कर दिया। इसका हम कच्चापन जो है सिर्फ़ इसको ज़्यादा नहीं पकाएँगे, कच्चापन दूर करेंगे। थोड़ी देर के लिए जस्ट हम इसको हल्का-सा सौटे करेंगे। साथ ही हमने प्याज़ डाल दी। प्याज़ को भी ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, क्योंकि प्याज़ जब थोड़ा-सा सॉफ्ट सॉफ्ट मुँह में आता है तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे जनाब हमने बॉयल आलू जो थे वो अच्छे तरीके से बॉयल कर लिए। बॉयल करने के बाद इसको हमने मोटा-मोटा जो है मैश कर लिया। तो यहाँ पे आलू मैश करने के बाद हम इसको जो है वो चिकन और लहसुन वाले मटेरियल में डाल देंगे। तो इसको थोड़ा-सा जो है वो हम करेंगे इसको सौटे, और साथ ही हम इसमें हल्दी डालेंगे हाफ़ टी स्पून, और जो मिर्च है वो आपके अपने टेस्ट के हिसाब से है। मैं यहाँ पे 2 टीस्पून मिर्च के ऐड करूँगी, और नमक भी आपके हिसाब से है, आप जितना नमक खाना चाहें। यहाँ पे हम 2 टीस्पून के करीब ही नमक का ऐड करेंगे, बाकी आपके टेस्ट के हिसाब से है। तो यकीन जाने इतने ज़बरदस्त और इतने मज़े के समोसे बने ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। और यहाँ पे धनिया पाउडर है, ये मैंने रोस्ट करके जो है इसको भून के हल्का-सा जो है वो पाउडर बनाया हुआ है। तो इसको हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून, क्योंकि इसका ज़ायका बहुत अच्छा लगता है। तो 1 टेबल स्पून हम इसको ऐड कर देंगे, और 1 टीस्पून ही हम ज़ीरे का ऐड करेंगे। तो जितना भी कोशिश हो सके इस तरह की चीज़ें रमज़ान शरीफ में हम बाहर से ना मंगवाएं, क्योंकि बाहर की चीज़ें जो हैं वो बीमारियां पैदा करती हैं, क्योंकि वो अच्छे वाला ऑयल नहीं होता, वो चर्बी वगैरह पिघलाकर और उसी में तलाई करते हैं, तो वो हमारे लिए नुकसानदेह है। यहाँ पे हम जो है वो डो बनाते हैं समोसों की। तो यहाँ पे मैंने जनाब जो है आधा केजी के करीब जो बेसन है वो लिया, उसको अच्छे तरीके से छान लिया, और इसमें 1 एंड हाफ टी स्पून हम नमक का ऐड कर देंगे। बाकी आप सबके टेस्ट के हिसाब से है, मैं आधा किलो में 1 एंड हाफ टी स्पून नमक ऐड करूँगी। यहाँ पे थोड़ी-सी अजवाइन अच्छे तरीके से साफ़ करके हाथों से मसल के हम इसमें शामिल कर देंगे, और इसको हाथों से मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पे नीम गर्म पानी है, एक ट्रिक बता दूँ, ठंडे पानी से आप लोगों ने इसको नहीं गूँथना। तो यहाँ जनाब हमारे पास ऑयल है, अगर आपके पास घी होता तो वो सबसे बेस्ट था। घी के साथ बहुत खस्ता और बहुत ही ज़बरदस्त हमारे सॉरी वो समोसे जो हैं वो तैयार होते हैं। तो नीम गर्म पानी से अच्छे तरीके से हमने इसको 5-7 मिनट के लिए गूँथ लिया। अब हम इसको ढक कर जो है वो तकरीबन आधे घंटे के लिए डो को रेस्ट देते हैं, तो फिर इससे बहुत अच्छे तरीके से हमारे जो हैं वो समोसे बन जाएँगे। जनाब मत्त मारी गई है, उल्ट-पुल्ट भी बोल जाते हैं। यहाँ पे आधा घंटा हो चुका है जनाब, हमने यहाँ पे सिलिकॉन की जो शीट है वो बिछा दी है, ताकि एक्स्ट्रा जो है वो डस्ट जो आटा या मैदा है हमारा स्लैब पे ना हो, तो टाइम की भी बचत होती है और सफाई से भी जान छूट जाती है। यहाँ पे हम छोटे-छोटे इसके सारे पेड़े बना लेंगे। तो पेड़े बनाकर भी अगर आप इसको 2-4 मिनट के लिए रेस्ट दें तो क्या ही बात है। यहाँ पे हम हाथों से अच्छे तरीके से प्रेस करने के बाद हम इसकी बारीक सी जो है वो इसको बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं और बहुत बारीक भी नहीं, और जो आटा है वो आपने बहुत सॉफ्ट भी नहीं गूंदना और बहुत नरम भी नहीं गूंदना। तो अगर सॉफ्ट गूँदेंगे तो फिर जो है हमारे समोसे हैं वो हार्ड बनेंगे। तो इस तरह हम जनाब सेंटर से जो है ना वो कट लगा लेंगे। यहाँ पे हमें कोई पॉकेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, पॉकेट बनाना बहुत कुछ को मुश्किल लगता है। तो यहाँ पे जनाब हम वो लई वगैरह भी नहीं लगा रहे, मैं सादा पानी जो है किनारों पे लगा के इसी को हम करेंगे बंद। तो जनाब यहाँ पे हमने जो है वो समोसों की पट्टी को हाफ सेंटर से काट कर और इसको इसी तरह हमने ऊपर रख के
आलू का मटीरियल और सब्ज़ धनिया भी अच्छे तरीके से आप इसमें डाल लें तो बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। वो क्लिप मुझसे मिस हो गया जनाब। इस तरह से बंद करें आप इसको, इस तरह से, इसको इस तरह से। यहाँ पे कोई पॉकेट बनानी कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैं कहती हूँ इतने ईज़ी और इतने ज़बरदस्त तरीके से हमारे जो समोसे हैं वो तैयार हो चुके थे। और लई भी हमने नहीं बनाई क्योंकि बाकी लई बच जाती है तो वो भी ज़ाया हो जाती है। तो सादे पानी से भी ये बहुत अच्छे तरीके से बंद हो जाते हैं और जो मटीरियल है हमारा वो बाहर नहीं निकलता। तो आज मेरी बेटी हुरैन है, वो बार-बार आके चक्कर लगा लेती है, मम्मा कितना टाइम रह गया रोज़े में, कितना टाइम रह गया? तो मैं उसको साथ में बनाई जा रही थी कि बेटे बताई जा रही थी कि इतना टाइम रह गया, इतना रह गया। तो जनाब देखें हमारे ज़बरदस्त समोसे हैं और हमें पता है कि हमने घर में बनाए हैं और हमने हर चीज़ सुथरी और साफ़-सुथरी चीज़ से और सारा कुछ बनाया है। बाहर वाले जो हैं वो हम लोग इतने सैटिस्फाइड नहीं होते बाहर की चीज़ों से। कोशिश किया करें अपने बच्चों को घर में बना के दिया करो। मेरी तो है होती ही कोशिश है, मैं बाहर की चीज़ें बहुत कम मँगवाती हूँ। मेरे बच्चों की जो ख़्वाहिश होती है या जो चीज़ें उन्हें पसंद होती हैं तो मैं घर में ही साफ़-सुथरी चीज़ों से बना के देती हूँ। उस पे हम फिर फुल रिलैक्स होते हैं। तो इसी तरह देखें जनाब हमने इसकी भी पॉकेट बना ली, कोई टाइम नहीं लगा, कोई मुश्किल नहीं है, तो झटपट बनने वाली हमारी ये समोसे की रेसिपी है। अगर हमने इस तरह से भी भर सकते हैं, लेकिन जो मैंने क्या कहते हैं कटिंग बोर्ड पे रखा था, वो ज़्यादा ईज़ी था। पॉकेट थोड़ी-सी काबू करना मुश्किल हो जाती है, लेकिन ये इस तरीके से जल्दी और ईज़ी हो जाता है। और जनाब हमने ढेर सारे बनाए समोसे और फिर उनको कर दिया फ्रीज़। तो यहाँ पे इफ्तारी का टाइम होने वाला था, तो मैंने जल्दी-जल्दी किया सारा कुछ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इतने सारे समोसे बनाए और बाकी भी हमारा जो डो है वो बच गया था। उसके बाद हमने उससे भी बनाए, कुछ हमने रोल्स बनाए। मैंने काफ़ी ज़्यादा मिकदार में बना के उनको फ्रीज़ कर लिया। फ्रीज़ करने का तरीका ये है कि आपने अ ज़िप-लॉक पैक में फ़ौरी बना के सॉफ्ट जो हैं वो समोसे उसमें नहीं रखने। क्यों नहीं रखने? क्योंकि ये एक-दूसरे के साथ चिपक जाएँगे, जब चिपकेंगे तो हम इसको खींचेंगे तो वो टूट जाएँगे। तो यहाँ पे जनाब हमने ली है एक डिश लेकर हमने इसको ऊपर रखकर और थोड़ी देर के लिए हम इनको खुला जो है वो फ्रीज़र में रखेंगे, ज़्यादा नहीं तो कम से कम भी आधे घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे और ये बहुत अच्छे तरीके से जम जाएँगे। उसके बाद हम इसको ज़िप-लॉक बैग में भर लेंगे। तो फिर जो है बहुत अच्छे तरीके से जब हमने तलाई करनी है तो इसको फ़ौरी निकाला, इसको कोई मेल्ट नहीं करना और फ़ौरी गरम घी में ऑयल में डाल देना है। अगर हम इसको मेल्ट करेंगे तो फिर भी इसको पकड़ना उठाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वैसे गरम-गरम जमे हुए हम तेज़ ऑयल में डाल दें तो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत खस्ता हमारे समोसे बन के तैयार हुए और बहुत मज़ेदार। ये देखिए जनाब इस तरह हमने जल्दी-जल्दी हैं वो सारे समोसे हमने कर लिए फ्राई। अब आपके साथ हम शेयर करेंगे यहाँ पे हुरैन का रोज़ा इफ्तार हो रहा है। तो फर्स्ट टाइम हुरैन ने रोज़ा रखा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला ये सय्यदना देखें व डिश ये मौलाना बहुत मुहम्मदिन व अला ज़बरदस्त है। आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जी व्यूअर्स, आज माशाल्लाह माशाल्लाह फर्स्ट रमज़ान का रोज़ा है, तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान शरीफ मुबारक। और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज हमारा ये जो एहतमाम किया है ये इफ्तारी का है। तो ये मेरी क्यूट सी बेटी जो हुरैन है, तो माशाल्लाह माशाल्लाह आज हुरैन का फर्स्ट रोज़ा है। तो बल्कि है तो सभी का फर्स्ट है, लेकिन ये बच्ची छोटी है तो आज इसने फर्स्ट टाइम जो है ना रोजा रखा है। तो माशाल्लाह मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है कि आज हमारी हुरैन ने जो रोजा रखा है। तो यहाँ पे हम दुआ कर लेते हैं, फिर उसके बाद रोजा को करते हैं अफ्तार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व या रब्बल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं अपनी बेटी को जो है ना वो अपने हाथ से खिलाऊंगी। आप सब भी हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो अभी ये कुछ लवाजमात हैं हमारे। तो अभी तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी ने जो है वो रोज़ा इफ्तार किया। तो यहाँ पे हमने फ्रूट चाट बनाई थी
और क्रीमी फ्रूट चाट बनाई थी, हमारे पास खजूरें थी, हमने शामी कबाब बनाए, हमने समोसे बनाए और साथ में हमने कोफ्ते का सालन बनाया और साथ में हमारे पास थे रोल। तो रोल भी बनाए थे, कुछ चीज़ें ऐसी हैं मैंने जो हैं वो फ्रीज़ की हुई थी। तो इसलिए फिर जो है इतना टाइम तो बचता नहीं है, तो फ्रीज़ की हुई चीज़ें थी, स्कंज बीन थी हमारे पास और रायता था। तो यहाँ पे जनाब हमने कोई कैंडल जो है वो कल हमने कैंडल खुद बनाई है। तो मैं कहती हूँ कि बाहर से लेते हैं तो बहुत महँगी आती है, तो यकीन करें ये बहुत सस्ते में हमारी कैंडल बन गई और इसकी खूबसूरती भी बहुत ज़बरदस्त और कमाल थी। इसमें हमने थोड़ा-सा फूड कलर डाल दिया वाइट कलर की थी क मोमबत्ती, तो इसमें हमने जो है ना फूड कलर डाल दिया, तो ये लाइट पिंकिश कलर की हो गई है। तो यकीन करें बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत एन्जॉय किया, माशाल्लाह मेरी बेटी हैप्पी है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी से हम अपने बेटों को बच्चों को जो है वो आदत डालेंगे, तभी जाके हमारे बच्चे आगे जाके सीखेंगे। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारी नमाज़ें भी हुरैन ने पढ़ी है। अल्लाह पाक मेरी ये बेटी को देखें। जो है वो नज़र बद से बचाए और मेरी बेटी के नेक नसीब करे, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज बहुत खुश हूँ, आज मेरी बेटी का जो है वो रोज़ा था। तो हुरैन ने माशाल्लाह जो है वो बहुत खुशी के साथ रोज़ा जो है वो, मुझे पहले ये था कि ये रोज़ा तोड़ देगी, लेकिन माशाल्लाह बेटी ने जो है ना फुल रोज़ा रखा। स्कूल से आते ही हुरैन जो है वो सो गई है, सोने के बाद उठी है, तो बीच में नमाज़ पढ़ती रही है और फिर किचन में मेरे पास पूछती भी रही है, मामा कितना टाइम रह गया? तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह ताला इसी तरह की मज़े-मज़े की रेसिपी और वीडियोज़ लेके आपके साथ हाज़िर होते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।